Cancerians, and welcome to your April predictions. You can use this for your sun, moon and rising. Either way you connect with Cancerian, and you can listen to this for somebody else also. Cancerians, आपकी April prediction में स्वागत है. आप sun, moon, rising किसी के लिए भी इसको यूज कर सकते हो और किसी और के लिए सुनना चाहते हो तो आप सुन सकते हो. लेट्स सी Cancerian की एनर्जी, कर्क राशि की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. ओके, सो ये मैंने आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड्स लिए हैं. लेट्स सी अप्रैल कैंसेरियंस, कर्क राशि, अप्रैल का महीना क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लिए. वाह, दिस इज अगेन स्ट्रॉन्ग बिकॉज मेनी कार्ड्स एट वंस. और लेट मी सी क्या कार्ड्स आए हैं. सो फर्स्ट कार्ड हियर, oh god, there's Queen of Wands also. First, I don't know what made me see this like that. Okay, so first card is Two of Gabriel and ये बोलता है make bold and ambitious choices, great progress is possible, important relationships with people who share your vision. So यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चॉइसेस आ सकती हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस आ सकते हैं जो आपको लेने होंगे और आप कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो जिनके साथ आपकी विजन जो है वो कंप्लीटली मैच होती है. कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स जो है आपकी लाइफ में आ सकती हैं. Two of Wands is also making choices to move forward. So कुछ choices आप कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए. There is a connect energy because there are two people here, so there is a partnership and connect energy. वो भी मुझे दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में. नेक्स्ट कार्ड जो है वो एट ऑफ एरियल है. एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है. दिस सेज टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सीलेंट वर्क, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कंसिडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. सो अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ नई लर्निंग लेना चाहते हो, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, इट इज अ गुड टाइम टू डू दैट. ऑल्सो आपको आपने जो काम किया है अभी तक वो बहुत अमेजिंग है, एक्सीलेंट है. उसमें खुद को शाबाशी दीजिए उसके लिए और प्रैक्टिस करते रहिए. इज अनदर एनर्जी दैट आई सी. नेक्स्ट इज नाइन ऑफ माइकल एंड इट सेज योर वरी इज अननेसेसरी, फोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम यू डिजायर, रिलीज फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट, गिल्ट और वरी टू द एंजल्स. तो अगर किसी भी चीज को लेकर आपको स्ट्रेस हो रहा है, वरी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, वो बिल्कुल अननेसेसरी है. आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस, वरी, एंग्जाइटी में नहीं जाना है. और कोई भी रिग्रेट, गिल्ट या वरी की फीलिंग आपके माइंड में है तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए और जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं बिल्कुल उसी रिजल्ट पे फोकस कीजिए. थोड़ी सी स्लीपलेसनेस मुझे लग रही है जो हो सकती है अप्रैल के महीने में आपको, लेकिन जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आप कंप्लीटली उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे. क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज नाइट ऑफ माइकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये, और इट सेज टाइम टू मूव क्विकली, यूज लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस. तो बहुत क्विक और फास्ट चेंजेस जो है कुछ आपकी लाइफ में होने वाले हैं. लॉजिक का यूज कीजिए, इमोशंस को पीछे छोड़िए और डेफिनेटली ये सडन चेंजेस जो हैं वो लाइफ में आपके नया मूवमेंट, नया ग्रोथ. मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी साइन के साथ आपके कार्ड्स बहुत रिलेट कर रहे हैं. मैं चेक करूंगी बाद में, बट दिस इज लाइक नई ग्रोथ, नई बिगिनिंग, नई ग्रोथ, नई एनर्जी. एंड इफ यू सी 8+2 10 की एनर्जी बनती है, 9 10 11 12 3 की एनर्जी बनती है और 7+3 10 की एनर्जी फिर से बनती है. सो यू डू सी 10 and 10 देयर. और ये जो कार्ड है ये बोलता है डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, करियर एडवांसमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स. सो मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, करियर में मूवमेंट है, एडवांसमेंट है और आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो जर्नी है वो दूसरे एक्नॉलेज करेंगे, उसका अप्रिसिएशन जो है आपको मिलेगा. और लास्ट कार्ड जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. वॉन्ड्स से शुरू किया, वॉन्ड्स पे एंड किया. पैशन, फायर बहुत स्ट्रांग होने वाली है. एंड दिस कार्ड सेज यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ, गो आफ्टर व्हाट यू वांट, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल. जो भी चाहें आप वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं. जो चाहते हो उसके लिए आगे बढ़ो, उसके लिए एक्शन लो, क्योंकि आपके अंदर एबिलिटी है. आप हेल्पफुल लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं आपकी एनर्जी के. हेल्थ वाइज अगर मैं बोलूँ तो एक नींद का आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा, बाकी अदरवाइज मुझे कोई ऐसी मेजर इशू नहीं लग रहा है. बहुत सारे सडन चेंजेस हैं, बहुत सारे अचानक से चेंजेस हैं, तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है. दूसरा, मुझे आपकी लाइफ में बहुत फास्ट चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये चेंजेस जो हैं ये आपके करियर से रिलेटेड जो हैं वो हो सकते हैं. ये चेंजेस आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी जर्नल ओवरऑल लाइफ से, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं. बट डेफिनेटली ये चेंजेस आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगे. इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी. नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा हो सकता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको कंप्लीटली पॉजिटिवली अपने लिए यूज कर सकते हैं. करियर में एडवांसमेंट, ग्रोथ जो है वो मुझे दिखाई दे रही है. अगर आप रिटायर्ड हैं तो आप अपने लिए कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन या इंट्यूशन वाइज अपने आप को डेवलप करने की
कोशिश कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो अपना पढ़ाई जो है, प्रैक्टिस जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी और ज़्यादा बेहतर बनने के लिए, तो वो प्रैक्टिस जो है वो करते रहिए। और अगेन मैं आप कार्ड्स देख के बोल सकती हूँ कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत सडनली और बहुत फास्ट आपके लिए सिचुएशंस और चीज़ें जो हैं बदलने वाली हैं, और बहुत फास्ट आप किसी पर्सन की तरफ, किसी एनर्जी की तरफ या किसी चीज़ की तरफ मूव करने वाले हो जो आपकी लाइफ में नई मूवमेंट लेके आएगा। तो कैंसेरियंस के लिए एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, और यूजुअली मैं ऐसा नहीं करती हूँ। आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम गाइडेड, तो मैं एक कार्ड और निकाल देती हूँ। कैंसेरियंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू Cancerians to know, anything else that you want Cancerians to know? And here we have a card. Wow, beautiful card. 9 of Ariel. Your dreams are fulfilled. Hard work leads to great success. A love for beautiful things in life. White unicorn है, झंडा है, रेनबो है। आपके सपने सच होने वाले हैं, आपकी विशेस फुलफिल होने वाली हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं, सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है। डेफिनेटली आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करने वाला है। सारा स्ट्रेस, सारी नेगेटिविटी, सारी सैड एनर्जी जो है उसको कंप्लीटली छोड़ दीजिए, बिकॉज ये महीना बहुत सारे फास्ट चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आने वाला है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं निकालने लगी हूँ गीता कार्ड से, एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी इफ पॉसिबल रीड द वर्स इन द चैप्टर। जो गीता कार्ड पे आता है वो चैप्टर और वर्स जो है उसको जरूर पढ़िए, बिकॉज दैट विल गिव यू मोर इंसाइट अबाउट व्हाट द कार्ड इज सेइंग। सो रीड द चैप्टर एंड द वर्स। सो लेट्स सी व्हाट इज द कार्ड फॉर यू फ्रॉम गीता कार्ड्स। कैंसेरियंस, guides, angels, what do you want to tell Cancerians for the month of April? Okay, wow, I see this as a very very powerful card. Beyond religion का कार्ड है, चैप्टर 18 वर्स 65 एंड 66। 18 नंबर चैप्टर, 65 और 66 जो है वर्स है, और वो बोलता है थिंक ऑफ मी ऑलवेज, बी माई डिवोटी, सेक्रीफाइस टू मी एंड बाउ डाउन टू मी, डू दिस एंड यू विल कम टू मी, आई प्रॉमिस यू दिस ट्रूथ, फॉर यू आर dear to me, give up all the duties and varieties of religion and simply surrender to me. I shall deliver you from all sin, so have no fear. And ये कार्ड है जिस वक्त जो चीरहरण है द्रौपदी का वो हो रहा था, और कृष्ण जो है वो उनको इतना क्लोथ देते हैं कि कुछ भी करने के बाद भी वो चीरहरण नहीं कर पाते हैं। दिस इज द एनर्जी ऑफ सेफ्टी, प्रोटेक्शन, सेफ्टी फ्रॉम इविल, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल, और लास्ट में दुर्योधन जो है उसका फल भी पाते हैं। तो महाभारत की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग इसमें दिखाई दे रही है, और कारण कि क्यों क्यों महाभारत जो है जरूरी थी और क्या क्या चीजें थी जो होना जरूरी था। जो लोग मूक दर्शक बने हुए देख रहे थे उसको, वो सब कौरवों के साइड पे थे, और उन सब ने अपनी जिंदगी जो है उनको खोनी पड़ी अपनी जिंदगी, और वो उनकी सोल्स के लिए एक तरह का रिलीज था, क्योंकि उनकी सोल्स ऐसी बॉडी में बंद थी जो एक्चुअली में वर्थलेस थी। सो एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड रिलीजन, यू विल बी सेफ। जब आप डिवाइन की एनर्जी को सरेंडर कर देते हो तो यू आर सेफ गार्डेड फ्रॉम एवरीथिंग। जब आप, एंड this is beautiful, this is amazing, because this is saying कि अगर जिस भी साइड पे आप हो, whichever side you are, if you are on the side of bad, which I think is not possible because you are watching these videos, then the card is basically saying that your soul will be freed, and if you are on the right side, have faith, because nothing is going to harm you. So definitely energies बहुत powerful, बहुत beautiful, बहुत खूबसूरत हैं आपके लिए. So let's see what is the map for you for the coming times. Right, angels. मतलब इस कार्ड में literally Krishna is there. Right? You cannot see him, but you can feel him. So you can feel the existence of him or presence of him. What is the map for Cancerians for the month of April 2022? Map for Cancerians, April 2022. Map for Cancerians. This is Enchanted Map Tarots. April 2022. Kark Rashi. What is the map? What is the roadmap for them? Kark Rashi. What is the guidance? What is the roadmap? Kark Rashi, April 2022. Okay. So we have a card. Spirit of Place. ब्यूटिफुल कार्ड, क्योंकि ये जगह है लेकिन उस जगह की भी अपनी सोल है. नंबर 4 का कार्ड है. नंबर 4 का कार्ड मेडिटेशन का होता है. नंबर 4 का कार्ड अपनी एनर्जी से कनेक्ट करने का होता है, अपने इनर सेल्फ में जाने का होता है. प्लस नंबर 4 का कार्ड आफ्टर अ लॉन्ग स्लीप जागने का भी होता है. एंड दिस कार्ड सेज ऑथेंटिसिटी इज द एसेंस ऑफ पावर. और ये कार्ड जो है ये बोलता है कि हमारे जो फोर फादर्स थे, एंसेस्टर्स थे, वो मानते थे कि हर चीज में स्पिरिट होती है. और जब स्पिरिट ऑफ प्लेस जो है वो आपकी
आपकी रीडिंग में आती है, इसका मतलब है कि जो आंसर है आपकी क्वेरी का, जो क्वेश्चन का, वो एक तरह से अपने सर्कमस्टांसेस में ही है. इज योर क्वेश्चन अबाउट स्ट्रगल? अगर आपका क्वेश्चन स्ट्रगल को रिलेटेड है तो द आंसर इज रिलैक्स एंड लेट गो. यू आर नीड टू कंट्रोल द सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो. अगर लव से रिलेटेड है तो इसका मतलब है एम्बॉडी लव रादर देन लॉन्ग फॉर इट. मतलब लव की इंतजार मत करो, अपने आप में प्यार जगाओ. एंड जब आप एसेंशियल ट्रूथ, अंडरलाइन क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका अंडरलाइन ट्रूथ आपको मिल जाएगा, तो आप डिस्कवर करोगे कि आंसर जो है वो आपके अंदर ही है. और आपकी जो पावर है वो आपकी ऑथेंटिसिटी है. समथिंग वेरी ऑथेंटिक इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, और समथिंग वेरी ऑथेंटिक इज गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू. वेरी वेरी ऑथेंटिक, लाइक यू आर गोइंग टू सी योर ऑथेंटिक सेल्फ. ग्राउंडिंग जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. और बिना कुछ बोले कार्ड आ गया एंड इट सेज हेलो फ्रॉम हेवन. ब्यूटिफुल कार्ड. योर लव्ड वंस इन हेवन आर डूइंग फाइन. लेट गो ऑफ द वरीज एंड फील देयर ब्लेसिंग्स. सो हेलो फ्रॉम हेवन का मतलब होता है डिवाइन एनर्जी, सोल्स जो है वो नीचे आ रही हैं. जो सोल्स हैं वो प्रेजेंट हैं आपके आसपास. यू कैन फील दो सोल्स. एंड जो भी आपके लव्ड वंस हैं वो डेफिनेटली आपके साथ कनेक्टेड है. सो समथिंग फ्रॉम द हेवन इज कमिंग टू अर्थ इज हाउ आई कैन कीप. सो बी रेडी फॉर द बिग चेंजेस. और चार्म निकाल लेते हैं आपके लिए. लेट्स सी क्या चार्म आता है. और इफ पॉसिबल प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए. एक सेकंड लगेगा लाइक बटन प्रेस करने में, और शेयर कीजिए सबके साथ. इट विल रियली हेल्प द चैनल एंड यू एंड मी एंड एवरीबडी एल्स. ओके, सो लेट्स सी what is the charm for 10 parents. Okay, I got 2 charms. Wow guys, this is beautiful. This is beautiful. This is completely relevant. मतलब इससे ज़्यादा relevant charms मैंने नहीं देखे, क्योंकि एक लीफ जो है जब वो ख़त्म हो जाती है, जब उसकी वेन्स निकल आती हैं पूरी, बिल्कुल लीफ ख़त्म हो जाती है, तो वो एक्चुअली खाद बन जाती है. और वो एक्चुअली जहाँ पे भी गिरती है वहाँ पे वो ग्रोथ देती है, पेड़ों को नरिशमेंट देती है, और बहुत सारी लाइफ्स को, बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स को वो लाइफ देती है, जो उसके पत्ते या पत्तों का पूरा ग्रीन खा जाते हैं और सिर्फ वेन्स रह जाती हैं. एंड देन एक कैक्टस जो है, दैट्स द एनर्जी जहाँ पे पानी नहीं होता है, पानी बिल्कुल कम होता है. कैक्टस कहाँ से भी, कितना भी नीचे से वो पानी जो है उसको यूज कर सकता है, बहुत सारा पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है. और बहुत ऐसी जगह पे जहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं हो सकता है, वहां पे कैक्टस हो सकता है. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी, पावरफुल एनर्जी. और ये मुझे 3 त्रिशूल टाइप की एनर्जी भी दिख रही है. सो ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी पावरफुल एनर्जी. बिलीव इन योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड. देयर इज डेफिनेटली समथिंग वेरी वेरी बिग एंड पावरफुल दैट इज कमिंग योर वे, like very big and powerful. Wow, see, there is a beginning of something. There is angels that are definitely with you. Angel wing है, angels definitely आपके आसपास हैं, और गणपति जी हैं. किसी नई चीज की शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, और बहुत ब्यूटीफुल शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है. I do feel that your chariot is going to move वेरी वेरी ब्यूटिफुली वेल. और सारे विघ्न जो हैं आपके अभी तक के, सारे अभी तक के आपके जो मुश्किलें हैं वो सारी ख़त्म होने वाली हैं. गणपति आ गए हैं, विच मीन्स इट इज़ एक्चुअली अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत है. और लेट मी टेक आउट द चार्म फ्रॉम हियर. वाओ, ड्रीम. ऑल योर ड्रीम्स आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड. आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होने वाले हैं, आपके सपने जो हैं वो सच होने वाले हैं. और यहाँ पे देर इज़ अ क्राउन एनर्जी, देर इज़ अ मास्क एनर्जी, देर इज़ अ सेलिब्रेशन एनर्जी, क्योंकि जब पार्टी होती है तो इस तरह से मास्क लगाए जाते हैं. देर इज़ एन एंजल एनर्जी टू इट ऑल्सो. और मुझे ऐसे 10 मतलब अगेन दिस सी 5-5-1-5-5-1 10 की एनर्जी. सो आई डू सी 10 एनर्जी, कंप्लीशन एनर्जी, द किंग राइजिंग एनर्जी. और जो भी मास्क जो हैं वो सारे उतरने वाले हैं जहाँ पे भी मास्क लगे हुए हैं. और अगर इफ योर एनर्जी हैज़ टू बी पावरफुल, दैट इज क्राउंड, इट इज गोइंग टू बी नाउ. सो अप्रैल का महीना बहुत पावरफुल है अपने लिए, आपके लिए. प्लीज उसको यूज कीजिए टू योर मोस्ट बेनिफिट, सुपर पावरफुल बेनिफिट, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू. नंबर ऑफ द मंथ नंबर 10. कलर ऑफ द मंथ एनी कलर इज गोइंग टू बी गुड for you. Chakra of the month, all chakra meditation, very very important for you. And so all सारे चक्रास की मेडिटेशन करनी है. कलर कोई सा भी अच्छा रहेगा. नंबर 10 है. और मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए और सरेंडर कर दीजिए. बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस है. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. एंड प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और सबके साथ, और लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.